हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटेंस के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को जो है समझ सकते हैं कि कैपेसिटर जो है जब सीरीज और पैरेलल में अप्लाई होते हैं तो टोटल कितना कैपेसिटेंस हो जाता है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूले को डिराइव किया था, जिसमें हमने सीरीज के लिए डिराइव किया था। सीरीज में हमारे पास 1/c इक्वल टू हो जाता है 1/c1 प्लस 1/c2, और इस तरीके से करते करते 1/cn। वैसे ही पैरेलल में क्या कनेक्ट हो जाता है हमारे पास, टोटल सी जो बनता है वो बनता है C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे करके Cn तक। तो टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास इक्विवेलेंट बनता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और जब हमारे पास सीरीज में होता है तब बनता है हमारे पास 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ऐसे करके हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस जो बनता है वो बनता है 1/cn तक। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस, जिससे हम इनको समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो है हम कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहले जो बात करते हैं, हम बात करते हैं सीरीज के लिए। देखिए, सीरीज के लिए सिंपल सी बात करें अगर, तो लेट से कि सीरीज में हमारे पास कैपेसिटर्स लगे हुए हैं C1 और C2। मान लीजिए C1 और C2 हमारे पास कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, और ये भी हमारे पास 10 माइक्रो फेरेड कैपेसिटर। देखो, फेरेड जो होती है कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, तो माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 से है। और दूसरा भी लेट से हमारे पास 10 माइक्रो फेरेड का एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है। तो टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास कितना बन जाएगा, तो इसको फाइंड करने के लिए भी हमारे पास तरीका है, फॉर्मूला है इस तरीके से। तो भाई सी और दो अगर हमारे पास है तो दो के लिए हम कर सकते हैं 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। सीरीज के लिए हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये मॉडिफाई करके आपको अगर डायरेक्ट निकालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, c इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो अगर आप यहां पर वैल्यू पास करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 10 प्लस 10, ये दो के लिए काम करेगा, ज्यादा के लिए आपको यहां पर ऐड करना पड़ेगा और आगे। तो हमारे पास बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 20, कट करेंगे तो हमारे पास 5 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर जो है हमारे पास कैपेसिटेंस, ये आ गया इक्विवेलेंट। यानी कि अगर हमें सी इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए कोई बोले, अगर हमारा सीरीज कनेक्शन है, कैसे पहचानेंगे सीरीज है, आप देख सकते हो। सीरीज कनेक्शन के लिए हमारे पास दोनों के दोनों कैपेसिटर एक ही वायर पर है, और अगर इसको चार्ज प्लस दिया जाएगा तो ये इंड्यूस नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो एक ही हमारे पास चार्ज फ्लो हो रहा है पूरे दोनों के दोनों कैपेसिटर्स में। तो इस तरीके से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सीरीज होगा कौन पैरेलल। अगर हम यहां पर वैल्यू पास करते तो क्या बनता है, यहाँ पर 1/10 प्लस 1/10। एलसीएम लेते तो कितना बनता, 10, ऊपर आता 1 प्लस 1, यानी कि आता 2/10। कट करते तो 2 1 और 2 5। तो हमारे पास यहां से जो निकल के आता 1/c की वैल्यू 1/5, और दोनों को ही अगर हम रेसिप्रोकल कर दें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो c की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5। तो आपको दोनों में से जो भी सही लग रहा है आप उस मेथड से कर सकते हैं। ये हमारे पास अगर दो फाइंड करने तो डायरेक्ट मेथड है, और ये तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड तो हमारा है ही। प्लस अगर यही दो कैपेसिटर्स हमारे कनेक्ट होते पैरेलल में, पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास C1 होता और एक और हमारे पास कैपेसिटर होता लेट से यहाँ पर C2। तो दोनों में अगर हम कैपेसिटर्स में टोटल फाइंड करते, लेट से यहाँ पर C1 हमारे पास कुछ दिया होता 10 माइक्रोफेरेड एंड C2 also given 10 माइक्रोफेरेड, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। देखिए, कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास जो कनेक्शन है वो पैरेलल में। पहचानने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इनके टर्मिनल्स क्या एक ही जगह कनेक्ट है क्या ये दोनों। देखिए, 10 माइक्रोफेरेड में भी जो करंट जा रहा है, जो हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है इस वाली प्लेट पे, और यहाँ पर भी अगर हम इनको कनेक्ट कर दें बाहर किसी बैटरी से तो ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएंगे दोनों टर्मिनल्स। ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि चार्ज तो दोनों में फ्लो होगा। फिर ये इंड्यूस हो जाएगा इस पर नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव, और इस प्लेट के थ्रू होते हुए हमारे पास टोटल जो फ्लो हो गया चार्ज जो है यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से हम आइडिया लगा सकते हैं, जब यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो और टर्मिनल सेम हो, पोटेंशियल का गैप ना हो, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, तब हम पहचान सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ये वाला। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे भाई, C विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2। C विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2। तो इसको सम कर लेंगे तो 10 प्लस 10 माइक्रोफेरेड, यानी कि C कितना आ जाएगा हमारे पास इक्विवेलेंट, पैरेलल में हमारे पास आ जाएगा 20 माइक्रोफेरेड।
तो एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो इक्विवेलेंट कम हो जाता है ओवरऑल दोनों से, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें हमारा इंक्रीज हो जा रहा है दोनों कॉम्बिनेशन से। ये बिल्कुल रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रेजिस्टेंस में उल्टा होता है, वहां पर सीरीज में R1+R2 होता है और पैरेलल में R1/R इक्वल टू 1/R1+1/R2 होता है। तो देख लेते हैं और क्वेश्चंस। भाई वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स में जिन लोगों ने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है। तो चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि हमारे पास एक C1 जो है 5 माइक्रोफेरेड में कनेक्टेड है दूसरे कैपेसिटर के साथ। ये C2 है, C2 जो है लेट से हमारे पास 6 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। और ये टोटल ओवरऑल कनेक्टेड है एक बैटरी से। जो बैटरी हमारे पास है वो है 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है। इस तरीके से कनेक्ट है और हमसे पूछा है चार्ज बताओ कितना होगा। तो भाई चार्ज जब हमें निकालने के लिए आता है तो देखो Q क्या होता है, फॉर्मूला Q इक्वल टू होता है हमारे पास CV। CV का मतलब में C चाहिए और V चाहिए, V हमें दिया हुआ है। C कौन सा लेना है, हमें C लेना है इक्विवेलेंट कैपेसिटर, जो भी हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो C फाइंड करने के लिए हमें करना होगा, देखो कौन सा कनेक्शन है जल्दी से देख लेते हैं आंसर करने के लिए। भाई देखिए यहाँ पर जो भी चार्ज फ्लो होगा वो दोनों में जाएगा बट के। तो यहाँ पर ये पैरेलल कनेक्शन दिख रहा है हमें, तो पैरेलल में हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं भाई, C निकालना है अगर हमें तो C विल बी इक्वल टू C1+C2। आप लिख सकते हो कि 5 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना बन जाएगा, C1+C2 यानी 5+6, टोटल विल बी 11 माइक्रोफेरेड, ठीक है। 11 माइक्रोफेरेड हमारे पास टोटल बन जाएगा। तो चार्ज कितना होगा भाई, चार्ज अगर हमें फाइंड करना है, चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Q इक्वल टू CV। C कितना हमारे पास गिवन है भाई, C हमारे पास है 11 माइक्रोफेरेड। माइक्रो में क्या करना होता है, माइक्रो में 10 की पावर -6 करना होता है, या फिर आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। और हमारे पास पोटेंशियल दिया हुआ है 10 वोल्ट, तो टोटल विल बी 110 माइक्रो कूलाम। चार्ज भी किसमें हो जाएगा, माइक्रो कूलाम में। तो टोटल हमारे पास Q जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 110 माइक्रो कूलाम। तो इसी तरीके से हमारे पास और भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं और क्वेश्चंस एक दो और। देखिए सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि आपका जो कनेक्शन है वो है कौन सा। अगर आपने ये पहचान लिया फिर आपका आधा क्वेश्चन तो वहीं पे हो जाएगा। तो देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि एक आपके पास बैटरी कनेक्टेड है इस तरीके से, कैपेसिटर आपने यहां पर यूज किया हुआ है और एक और कैपेसिटर आपने यहां पर यूज किया हुआ है, और ये वापस से जो है यहां पर कनेक्ट हो गया। इसमें एक कैपेसिटर को और ऐड कर देते हैं यहां पर। लेट से ये बैटरी हमारे पास 6 वोल्ट की है प्लस माइनस, यहां पर आपका 10 माइक्रोफेरेड और ये भी हमारे पास 5 माइक्रोफेरेड। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तीसरा ले लेते हैं लेट से 5 माइक्रोफेरेड। तो अब हमें मान लीजिए टोटल पहले इक्विवेलेंट फाइंड करना है और देन हमें चार्ज फाइंड करना है। तो चार्ज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सी इक्विवेलेंट। अब कैसे पहचाने कि सी इक्विवेलेंट है, सी इक्विवेलेंट पहचानने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कौन पैरेलल में है और कौन सीरीज में है। तो देखिए जब यहाँ से चार्ज जाएगा तो चार्ज फ्लो होके इस वाली प्लेट को पॉजिटिव कर देगा, इसको नेगेटिव, फिर यहाँ पर भी ये नेगेटिव, तो आगे पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब ये पैरेलल कनेक्शन है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये दो पॉइंट्स जो है इनके कॉर्नर्स कनेक्टेड हैं सेम वायर से। तो भाई यहाँ पर क्या होगा कि ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। अब 5 और 5 पैरेलल में कनेक्ट है, तो C विल भी कितना हो जाएगा, लेट से C डैश ले लेते हैं इसको। तो 5 और 5 पैरेलल में टोटल कितना हो जाएगा, 5 + 5 यानी कि 10, C1 + C2। तो ये हमारे पास इन दोनों को हटा के यूज कर सकते हैं। तो अब इसका नया डायग्राम क्या बन जाएगा, ये 10 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास दोनों को मिला के जो है वो बन जाएगा 10 माइक्रोफेरेड, और ये वाला भी कितना बन गया हमारा नया C डैश 10 माइक्रोफेरेड। अब ये हमारे पास कनेक्टेड है 6 वोल्ट की बैटरी से, तो प्लस माइनस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखो हमें सीरीज जैसा लग रहा है, तो नया जो C फाइनल बनेगा वो बन जाएगा हमारे पास C1 C2 अपॉन C1 + C2। तो टोटल कैपेसिटेंस विल बी, कट करेंगे तो 5, तो आपके पास C की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5 माइक्रोफेरेड। तो ये हमारे पास C टोटल आ गया। अभी हमें लेट से चार्ज फाइंड करना है, तो Q विल बी CV। C कितना है हमारे पास 5 और V कितना है हमारे पास 6 वोल्ट।
तो आपके पास 30 माइक्रो कूलाम का जो है टोटल आपके पास चार्ज आ चुका है। अब आपको अगर कोई भी चार्ज पूछता है अलग अलग कैपेसिटर्स पे, देन आप उसी कैपेसिटेंस की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस। तो और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमारे पास पूछे जा सकते हैं, या फिर कुछ कॉम्बिनेशन देख लेते हैं जो हमारे पास मोस्टली पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास तीन कैपेसिटर्स आ जाते हैं जो कि कनेक्टेड है हमारे पास पैरेलली, तो सीरीज सॉरी, तो सीरीज में करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना बन जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 1/c विल बी 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। तो टोटल विल बी 10, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 3/10। ये 1/c की वैल्यू है, तो c विल बी हो जाएगा 10/3 माइक्रो वॉट फेरड। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास और भी क्वेश्चन हो जाएंगे करने के लिए। जैसे लेट से कि हमारे पास और भी क्वेश्चन है। मान लीजिए कि आपके पास तीन अगर हमारे पास इस तरीके से कनेक्टेड है पैरेलली, ठीक है, तीन कनेक्शन अगर आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं कहीं पे भी लगे हुए, तो मान लीजिए ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा c इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो तीन कनेक्शन हमारे पास C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C विल बी 10 प्लस 10 प्लस 10, है ना, C विल बी 10 प्लस 10 प्लस 10, सॉरी इसको हटा देते हैं यहाँ से। C विल बी 10 प्लस 10 प्लस 10, टोटल कैपेसिटेंस कितना बन जाएगा हमारे पास, C इक्वल टू 30 माइक्रो फेरेड है, तो माइक्रो फेरेड, फेरेड में दिया है तो फेरेड। तो इस तरीके से हम जो है सॉल्व कर सकते हैं और आंसर हमारे पास मिल जाएगा। और भी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। मान लीजिए कि आपके पास कुछ कनेक्शन दोनों मिक्स करके दे रखे हैं इस तरीके से, मान लीजिए C1 और C2 को आपको ऐसे दे दिया है और फिर यहाँ पर आपके पास कैपेसिटर्स ऐड कर दिए हैं इस टाइप से कुछ, ठीक है। टोटल हमारे पास ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है लेट से। तो टोटल कितना बन जाएगा भाई, देखिए ये दोनों हमारे पास सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल में, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10 और 10 अगर पैरेलल है तो हमारे पास यहाँ पर टोटल कैपेसिटर कितना लगा सकते हैं, इन दोनों को हटा के, लेट से C कैपेसिटर है, तो कैपेसिटेंस हमारे पास कितना हो जाएगा इसका, C हमारा हो जाएगा 10 प्लस 10, क्योंकि ये पैरेलली कनेक्ट है तो हमारे पास मिल गया 20 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं 20 माइक्रोफेरेड इन दोनों को हटा के। अब इन दोनों का कोई काम नहीं है, अब ये हमारे पास जो बचे हुए दोनों है वो सीरीज में आ गए। अब तीनों के तीनों को सीरीज में आप सॉल्व कर सकते हैं इजिली। 10 10 और 20 तीनों मिला के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास मिल जाएगा। तो आप यूज कर लेंगे 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 यानी कि 20। एलसीएम अगर आप लोगे तो 20 और ऊपर आएगा 2 प्लस 2 प्लस 1, तो 5 डिवाइड बाय 20, तो 1/4। तो 1/4, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, C विल बी इक्वल टू 4। रिवर्स कर देंगे दोनों को तो C की वैल्यू आपके पास 4 माइक्रोफेरेड आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही और भी क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास बहुत सारे कनेक्शन इस तरीके से कनेक्टेड हो जाएं, ये वाले डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटेंस जो है हमारे पास ऐसे कनेक्ट हो जाए, फिर एक यहाँ पर आ जाए, इस तरीके से और भी आ जाए, काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस तरीके से भी। आज बस हम यही समझेंगे कि सीरीज और पैरेलल क्या होते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में जो है हम समझेंगे कि अच्छी अच्छी जो भी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं एग्जाम्स में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप लोग भी समझ सकें कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे पास पूछे जाते हैं। चलिए मान लेते हैं ये भी 10, ये भी 10 और ये 10, यहाँ पर लेट से 30, ये 10, ये 10 और ये भी 10। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा भाई, टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है। आप इन तीनों को ध्यान से देखिए, तीनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, तो भाई तीनों के तीनों पैरेलली कनेक्ट है। इसका मतलब टोटल कैपेसिटर मान लीजिए आपका टोटल कैपेसिटेंस C1 हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10, तो इक्विवेलेंट विल बी 30 माइक्रोफेरेड। अब ये 30 C2 मान लेते हैं हम, और इन तीनों को हटा के भी लेट से हमारे पास जो नया लग के आएगा वो C3 हो जाएगा। तो C3 कितना हो जाएगा हमारे पास, C3 भी हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि टोटल विल बी 30 माइक्रोफेरेड। तो 30 और 30 हमारे पास हो गया, और 30 C2 ऑलरेडी है, तीनों सीरीज में हो जाएंगे। तीनों सीरीज में हो जाएंगे तो टोटल C विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब तीनों जो हो जाएंगे वो हमारे पास कनेक्ट हो जाएंगे सीरीज में, तो ये हो जाएगा 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। तो 30 एलसीएम लोगे आप तो क्या बन जाएगा आंसर आपका,
अगर आप एलसीएम ले लोगे 30, तो 1 + 1 + 1 तीनों आ जाएंगे 3/30। कट करोगे तो 1/10, तो आपका सी इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 10 माइक्रोफेरेड। तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटेंस वाले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स में। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, तो हमारी और भी जो वीडियोस हैं 12th क्लास की, आप उनको विजिट करके जरूर से एक बार देख सकते हैं। हो सकता है आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाए। हम ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे कंटेंट फ्री में आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके जरूर जाना है और शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।